हेलो, वंदे मातरम साथियों। आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पे 2025 मैथ की जो यूनिट 5 है उसके बारे में बताएंगे। तो उस यूनिट का जो नाम है उसका नाम है साधारण अंकगणितीय समीकरण, सरलीकरण, सिंप्लीकेशन, सिंपल अर्थमेटिक इक्वेशन। ये जो हमारी आती है साधारण अंकगणितीय समीकरणें आती हैं हल करने के लिए, भिन्न के रूप में भी आ जाती हैं और संख्या के जोड़ घटाना के रूप में भी भाग गुणा लगकर आ जाती हैं। तो इसके कई तरह के जो प्रश्न हैं देखे जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं साधारण अंकगणितीय समीकरण। तो इसे पढ़ने के लिए, इसके सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट है कि इसका बोर्डमस का रूल पता होना चाहिए। जो बोर्डमस, BODMAS, बोर्डमस का नियम। तो बोर्डमस ने क्या नियम दिया था कि जो बी का मतलब होता है कोष्टक यानी ब्रैकेट, कोष्टक। तो कोष्टक कितने प्रकार की होती हैं, पहले हम उनके टाइप देखेंगे कि कोष्टक जो होती हैं, पहली जो इसे हम बोलते हैं रेखा कोष्टक, लाइन ब्रैकेट। ये किसी संख्या के ऊपर भी लगी हो सकती हैं, 4, -3 इस तरह लगी भी देखी होंगी। अब हम सवाल करेंगे तो उसमें देखेंगे भी कि ये जो हमारा रेखा कोष्टक है इसके लिए हम रेखा कोष्टक। अब उसके बाद हम देखेंगे ये हमारी जो होती है वो छोटी ब्रैकेट होती है, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट होती है, मंझला कोष्टक जिसे बोलते हैं, वो ये होती है। और जो बड़ी कोष्टक होती है वो इस रूप में होती है। ये हमारे सवालों में कोष्टक देखने को या ब्रैकेट देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद मझली ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद हम बड़ी ब्रैकेट को तोड़ते हैं। अब हमारा बी का मतलब हो गया ब्रैकेट यानी कोष्टक। और कोष्टक कितने हैं? एक रेखा कोष्टक देखने को मिलेगा, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो ये हम जब इनको हम सॉल्व करेंगे तब ये जो ब्रैकेटें हैं वो हमारे सवालों में प्लस माइनस आगे पीछे लगकर सवाल में देखने को मिलती हैं। अब उसके बाद है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का। किसी सवाल में 2/3 का 5 इस तरह से लिख के आ जाता है। तो का जो है ऑफ, ऑफ का मतलब का होता है। तो ये जो का जो लगा होता है वो हमारा गुणा का काम करता है। किसका काम करता है? मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। अब उसके बाद है डी। डी का मतलब होता है भाग यानी डिवीजन। इसका मतलब होता है भाग। बोर्डमस ने नियम दिया था हमें, ये सिंपली यानी सरलीकरण पढ़ने से पहले हमें बोर्डमस से गुजरना पड़ेगा। जब तक हमें बोर्डमस के नियम नहीं पता होंगे, हम ब्रैकेटों को खोलेंगे कैसे, हम पहले भाग करेंगे या गुणा करेंगे। इसी में हमारा जो आता है नियम भागु जोगा का नियम, वो भी इसमें ही यहाँ से स्टार्ट होता है। भाग गुणा जोड़ घटाना, भागु जोगा का नियम भी आता है। कहीं भी सवाल में भाग का चिन्ह लग के आएगा तो उसमें हम सबसे पहले भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। और बी का मतलब कोष्टक, ओ का मतलब ऑफ और डी का मतलब भाग यानी डिवीजन। उसके बाद आ गया हमारा एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। ये हमारा गुणा का चिन्ह है। उसके बाद हम ए। ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़।
उसके बाद एस जो होता है सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना या अंतर, उसका चिन्ह ये होता है। तो बोर्डमस का नियम हम पहले समझेंगे और फिर उसके बाद सवालों पर चलेंगे। तो बोर्डमस के नियम में हमने क्या पढ़ा, बी से ब्रैकेट तोड़ेंगे सबसे पहले, ओके ऑफ लगा होगा का की गुणा का मतलब होता है कहीं पे का लगा है तो वहां पे मल्टीप्लाई होती है। डी का मतलब है भाग, डी का मतलब अगर कोई भी हमें इक्वेशन दी है तो उसमें सबसे पहले हमें, अगर भागु जोगा का नियम है तो उसमें सबसे पहले भाग करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम गुणा करेंगे और उसके बाद फिर जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम नियमों को देखते ही नहीं है, जोड़ वाले हैं तो जोड़ देते हैं और घटाना वाले हैं तो घटा देते हैं, तो इस तरह से हमारा जो आंसर होता है वो गलत आता है। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ बोर्डमस का नियम पढ़ के तब इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। यानी कि तो बोर्डमस ने ये नियम दिया था कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर हमारा भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर हमारा घटाना, ये था हमारा बोर्डमस का नियम। अब हम इसके सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे कि इसमें 18 गुणा 12 16 भाग 18 माइनस 14, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे भाग, ऊपर भाग दी गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग। 18 गुणा 12 प्लस, जब 8 से हम 16 को भाग देंगे तो 8 दूनी 16 और माइनस 14, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 18 और 12 की गुणा करेंगे, 18 और 12 की गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 और 1 3 और 18, 6 11 216, 18 और 12 की जो गुणा आई वो कितनी थी, 216। उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ और माइनस 14, तो 216 में 2 जोड़ देंगे 218 और 218 में से 14 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 204, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्या करते, हमें नियम नहीं पता था तो हम क्या करते, 8 में से 14 घटा देते या 12 में 16 जोड़ के 18 की गुणा कर देते, क्योंकि हमने नियम पढ़े ही नहीं है तो हम तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जहां गुणा देखेगी वहां गुणा करेंगे, जहां जोड़ देखेगा वहां जोड़ करेंगे, तो ऐसा नियम गलत होता है। तो हम बोर्डमस के नियम के अनुसार पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि हम इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा है वो उसमें क्या है, ब्रैकेटें लगी हैं, क्या लगी हैं, ब्रैकेटें। देखो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे मंझला ब्रैकेट, यहाँ पर छोटी ब्रैकेट, यहाँ पर रेखा कोष्ठक लाइन ब्रैकेट। तो इस तरह से हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम सवाल को देखते हैं। तो 6 माइनस 5 माइनस मंझला 6 5, सबसे जो छोटी होती है रेखा कोष्ठक यानी कि लाइन ब्रैकेट। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसका काम बता दें। अगर किसी के ऊपर लाइन ब्रैकेट लगी है यानी रेखा कोष्ठक लगी है तो उस संख्या पर अगर माइनस है तो प्लस होगा, उससे कोई बाहर की संख्या का इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब जैसे कि कोई भी चिन्ह का इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे है माइनस तो इसे माइनस से कोई मतलब नहीं है। अभी ये 4 में से 1 जाएंगे तो 3 बचेंगे। अगर हम ये ब्रैकेट ना लगी हो तो जोड़ेंगे तो 4 और 1 माइनस के 5 हो जाएंगे, तो ये नियम गलत हो जाएगा। जहां पर ये लाइन लगी है तो उसका मतलब सदैव प्लस में ही होता है। तो 4 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 3। अब छोटी ब्रैकेट जो सबसे थी रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक, तो उसे हमने सॉल्व। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, 6 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस मंझला ब्रैकेट 6
5 छोटी ब्रैकेट पहले तोड़ेंगे, सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो 5 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 2। अब ये अपने आप छोटी ब्रैकेट टूट जाएगी, मंझला ब्रैकेट में आ जाएगा बराबर। अब फिर इसी तरीके से करेंगे 5 माइनस, अब 6 में से जब 2 जाएंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 4, और ये 6 जो थे वो हमारे आगे चल रहे थे, 6 माइनस के लगा लेंगे। तो अब हमारी रह गई बड़ी ब्रैकेट, और 5 में से अगर 4 घट जाएंगे तो बचेंगे 6, और 5 में से 4 गए तो 1, हमारा आंसर आ गया 5। ये था ब्रैकेटों का टूटना। इस तरह से पहले हम लाइन ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी कोष्टक है उसे हम तोड़ेंगे। अब उसके बाद अब ये हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 2/3 भाग 5/6 का 0.75 माइनस 2/3 गुणा 1.24 का सरलतम मान क्या होगा। हमें इसको सरल करना है, यानी कि इसमें हमें सरलीकरण करना है। क्या करना है? सरलीकरण। तो सरलीकरण हम कैसे करेंगे? तो हम पहले क्या करेंगे, 2/3, हम बोर्ड मस का नियम पढ़ा था कि पहले 5/6 और का लगा होगा तो उसका मतलब होगा गुणा, और 0.75, और पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 संख्या के बाद पॉइंट हमारा लगा है, ब्रैकेट बटे, फिर हम कर लेंगे 2/3 भाग 0.75 गुणा 5/6 माइनस 2/3 गुणा 1.24। अब क्या करेंगे, 25 से काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। अब हम करेंगे 3 दूनी 6, तो जो हमारा होगा 2/3 भाग 5, एक यहाँ पे 1 बचा, 5 एकम 5, क्योंकि हमने पहले 25 से काटा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और फिर 3 आए, 3 से मैंने 6 काट दिए क्योंकि गुणा में थे, 3 दूनी 6 और 2 की 4 से गुणा हो गई, 2 चौक 8, और फिर उसके बाद लगाएंगे बटे 2/3। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, इसके लिए लिख सकते हैं 3/4। तो 2/3 और भाग 3/4 और गुणा में है 5/6, और यहाँ पे माइनस 2/3 गुणा 1.24। अब क्या करेंगे, अब जब हम इसे गुणा में चेंज करेंगे तो इसके अंश हर चेंज हो जाएंगे, 2/3 गुणा में हो जाएंगे 8/5 बटे 2/3, इसे गुणा में करें वो हो जाएंगे 4/3 गुणा 5/6, 5/6 बराबर माइनस 2/3, और इसे हम क्या कर लेंगे, 1.24 के लिए 100 कर लेंगे बटे में, पॉइंट 2 संख्या के बाद लगा है, गुणा 124/100। अब क्या करेंगे, 2 तिया 6, अब आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, ये 1 है, 20 एकम 20, और 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस, अब इसकी गुणा करेंगे तो 124, इसे काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 50, फिर कट जाएंगे 31 और फिर 25, तो आ जाएगा नीचे 75, 25 तिया 75 और 31 दूनी 62। अब क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ इसकी गुणा हो जाती है और इसकी ऊपर वाले से गुणा हो जाती है,
तभी हमारा आ जाएगा 16 गुणा 27 बटे 15 गुणा 20 और माइनस 62 बटे 75। अब देख लेंगे कोई कट रहा होगा तो काटेंगे। 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। तो हमारा जो आंसर है 7 चौक 28, 4 दूनी 8 और 2 हासिल के 108 और 15 पना 75 और माइनस 62 बटे 75 बराबर जिसके हर समान होते हैं उसके अंशों को हम आपस में घटा लेंगे। हर समान है तो 108 में से 62 घट जाएंगे। हमारा जो आंसर होगा 108 माइनस 62, 6 और 9 में से 6 गए 3, 8 में से 2 गए 6 और यहाँ बचे 10, 10 में से 6 गए। आंसर आ जाएगा 46 बटे 75। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि हम ये साधारण अंकगणितीय समीकरण सरलीकरण में जो आता है कि हमारे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वेशन तोड़ने के लिए आता है, तो उनके हम सूत्र फार्मूलों को समझेंगे कि जो हमारे फार्मूले हैं वो क्या हैं और ये हमारे जो होते हैं इक्वेशन में आते हैं सरल अंकगणितीय में। तो देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए क्या है, एक चर राशि या अचर राशि कोई भी संख्या हो सकती है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। ए और बी हमारी चर और अचर राशि में कोई भी संख्या ली जा सकती है। जब अगर उसका होल स्क्वायर दिया हो तो हम इसी रूप में उसे तोड़ेंगे। अब इक्वेशन भी हमारी इसी तरह से तुड़वाती हैं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये माइनस का सूत्र होता है जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। अब जैसे कि ये तो थे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम घन पे पहुंचते हैं। जैसे मान लिया होल क्यू पे अगर पूछा जाए कि ए प्लस बी का होल क्यू क्या होगा, अगर कोई राशि हमें बनकर आई है, कोई संख्या हमें लग के आई है, तो हम उसे किस तरह से तोड़ेंगे और उसे खोलेंगे। तो इसका हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अब हमारा इसी में क्या होता है, माइनस वाला ए माइनस बी का होल क्यू, वो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और ब्रैकेट ए माइनस बी। ये हमारा ए माइनस बी का होल क्यू होता है। अब जैसे मान लिया ए क्यू माइनस बी क्यू इस तरह का आया, तो इसे कैसे तोड़ते हैं, ए माइनस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। अब हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया प्लस में। अब प्लस वाले में से केवल क्या होता है कि ए प्लस बी और ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का कर देते हैं ए बी। अब जैसे कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3abc, जब हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जब हम फार्मूला खोलेंगे, अगर 3abc होगा, अगर यहाँ पे 0 दिया है तो ये हमारे बराबर में पहुंच जाता है। 0 कब दिया होता है, जब हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 दी है तो ये बराबर में पहुंच के ये फार्मूला बन जाता है। अब जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर पूछा जाए, इस रूप में तोड़ने के लिए दे जाए, वैसे होता नहीं है, इसमें अगर हम तोड़ेंगे तो बहुत लॉन्ग मैटर बनेगा और टाइम हमें परीक्षा में कम होता है, लेकिन फिर भी हमें
इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब किस फार्मूलों में समीकरण तोड़ी जाती है वो देखते हैं। जैसे मान लिया हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लिया कुछ भी ए टू जेड 5 दे दी, तो हमसे कहा और ए बी दे दिया 3, ए बी कितना दे दिया 3, और हमसे कह दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे होल स्क्वायर ज्ञात करेंगे, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर पूछा जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 5 और प्लस 2, और ए का मान ए बी का मान है 3, तो 5 प्लस 2 3 6 बराबर आ जाएगा 11। ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 11। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम इन समीकरणों को पढ़ेंगे और इनको किस तरह से यूज होता है, किस तरह से ये लगाई जाती हैं, किस तरह से कोई भी इक्वेशन है वो हमारी किस तरह से टूटती है, तो उसे हम देखेंगे। अब जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि 14 की घात 3 दी गई है और 10 की घात 3 दी गई है। अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो ये सवाल हमें लंबा पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसमें क्या लगा देंगे, इक्वेशन जो हम पढ़ के आए ए क्यू माइनस बी क्यू। ए का जो मान है वो 14 है ए क्यू और माइनस बी क्यू। ए का मान 14 है और बी का मान हमारा 10 है। अब फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर और हो जाएगा प्लस ए बी। अब हम इसमें कैसे लगाएंगे, देखो ए का मान 14 माइनस बी का मान 10, ठीक है रख लो। ए मानी 14 का वर्ग कर लो ए स्क्वायर, और बी का यानी 10 का वर्ग कर लो, और प्लस 14 और 10 की गुणा कर दो, क्योंकि ए भी दिया एक 14 था, ठीक है। 14 में से 10 जाएंगे बचेंगे 4। 14 का जो वर्ग होता है वो होता है 196, 10 का वर्ग होता है 100 प्लस 14 ढाई 140। अब जो हमारा सवाल होगा 4 गुणा में आगे लगे हैं, ठीक है। 196 में से 100 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 96 और गुण प्लस 140। अब क्या करेंगे, अब हम 4 गुणा 96 और 140 जो 6 और 9 4 13 और एक हासिल के 236, कितना आ जाएगा 236। 6 और 9 4 13, 13 एक हासिल के 2, ठीक है। अब 4 की गुणा कर देंगे, 4 छंग 24, 4 तीनों 12 में 2 हासिल के 24, 4 तीनों 4 छंग 24 के 4, 4 तीनों 12 2 14 और 4 दूनी 8 और एक हासिल के 9। तो आंसर हमारा 944 आ जाएगा। हमने क्या किया, ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू, जो ए माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला लगा दिया। अब ये सवाल देखते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दिया है 45 और ए बी बराबर 18 हो तो 1/a और 1/b का मान कैसे ज्ञात करेंगे। जो चीज हमें दी है उसे हम पहले लिख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया 45, ठीक है। ए बी बराबर कितना है 18, ठीक, ये भी लिख लिया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 1/a प्लस 1/b का मान, ठीक है। अब हम इनका लासा लेंगे, लासा आएगा ए बी अचर पदों का, जो चर पदों का लासा होता है वो हमेशा चर संख्याएं होती हैं उसकी। तो b यहाँ पर आ जाएगा, b एकम 1 और 1 एकम 1, क्योंकि जिसके हर असमान हो तो उसके अंशों में उनकी गुणा हो जाती है विपरीत। तो हम क्या करेंगे, ए बी प्लस ए हो चाहे ए प्लस बी हो, तो हम इससे क्या करेंगे ए प्लस बी लिख ले रहे हैं, ए प्लस बी, क्योंकि प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे लिए दिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए प्लस बी का मान ही नहीं है हमारे पास, ए बी का तो मान है, चलो 18 रख लिया, लेकिन हमारे पास मान किसका नहीं है, ए प्लस बी का। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी हम इक्वेशन पढ़ के आए, तो हम निकालेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है।
अब क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही तो होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो हमें दिया 45 प्लस 2ab का मान दिया है 18, ठीक है। 45 प्लस 18 दूनी 36, ठीक है भैया, हो गया नहीं हो गया? 45 प्लस 18 दूनी 36। अब इधर हमारे ए प्लस बी होल स्क्वायर चल रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। 45 और 36 को जोड़ेंगे आ जाएंगे 81। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो ए प्लस बी का वर्ग बराबर 9 का वर्ग। वर्ग से हम बराबर अगर वर्ग लगाए तो वर्ग से वर्ग काट सकते हैं, ठीक है, वर्ग से वर्ग को हटा दिया। अब ए प्लस बी का जो मान है हमारा कितना आ गया, 9। तो हम ए प्लस बी का मान यहाँ पर 9 रख लेंगे और 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, आंसर हमारा आ जाएगा 1/2 या 0.5। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने ए स्क्वायर प्लस बी का जो मान दिया था वो लिखा, उसके बाद हमने लासा लिया, लासा लेने के बाद हमें एक ए प्लस बी का रूप प्राप्त हुआ। और ए प्लस बी का हम जानते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया, हमें ए बी का भी मान दिया था, दो हमारे गुणा में सूत्र से आए थे। अब 18 दूनी हमने 36 कर दिए, 45 और 36 को जोड़ दिया 81 आ गए। अब 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो वर्ग से हमने वर्ग काट दिया, तो ए प्लस बी का मान हमें प्राप्त हो गया 9। तो हमें 9/18 रख दिया, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी का मान 9 आया था। क्योंकि हमें ए प्लस बी का मान थोड़ी ना पूछा था, हमसे सवाल में पूछा था कि ए प्लस 1/बी का मान ज्ञात कीजिए। इसको मैंने सॉल्व किया था तो ये आया था ए प्लस बी बटे ए बी। तो ए प्लस बी का मान 9 है और ए बी का मान हमारा 18 है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें कोष्टक जो ब्रैकेटें हैं उन्हें तोड़ना है और उनके जोड़ घटाना जो भी दिया है भाग वो करना है और उसको सरलीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है हमारे लिए 7, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, पहले तो इसे भिन्न को चेंज करें, 2/16 और 1 17/2, कितना आ जाएगा 17/2 माइनस, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना होता है, ऐसे सवालों में ब्रैकेट का हमें विशेष ध्यान रखना है। 4 3 12 और 1 13/4 और भाग 4 एकम 4, 4 और 1 5/4 माइनस 1/2। जब तक हम छोटी ब्रैकेट को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम बड़ी ब्रैकेट पर नहीं जाएंगे। अब 2 एकम 2, 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, छोटी ब्रैकेट मंजिला और बड़ी, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 17/2 दिया है माइनस बड़ी ब्रैकेट 13/4 भाग मंजिला 5/4 माइनस 1/2। अब हम क्या करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे। छोटी ब्रैकेट जो हमारी है वो कौन सी है, ये वाली छोटी ब्रैकेट होती है, ये मंझली ब्रैकेट है और ये जो हमारी है बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। अब हमारा क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 3 6 का 6, कितना आएगा 6, और 2 छंग 2 6 6, तो 3 आ जाएंगे, 2 से भाग देंगे 6 के लिए 3 आ जाएंगे, 3 से 3 की गुणा कर देंगे, 3 3 9 माइनस 3 से भाग 6 कर देंगे, 3 दूनी आएंगे, 2 एकम 2, 6 एकम 6, 1 एकम 1, ठीक है, ठीक है। फिर इसी तरह से चलेंगे 17/2 और माइनस बड़ी ब्रैकेट 13/4 और भाग मंझली 5/4 और माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, 9 और 2 और 1 माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, ये माइनस के 3 हो जाएंगे, और जब माइनस के 3 हो जाएंगे तो 9 में से घट जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6 बचेंगे हमारे, कितने बचेंगे 6। अब हमारी छोटी ब्रैकेट हट जाएगी, 9 में से 9, 2 और 1 माइनस के हैं, ये माइनस के 3, और 9 में से 3 गए, कितने बचे प्लस के 6, क्योंकि माइनस के प्लस के 9 ज्यादा है, 6 से 6 काट दिया हमने। 17/2 ब्रैकेट 13/4 भाग लगा लेंगे, मंजिला 5/4 माइनस 1, यहाँ पे बचा केवल 1,
तो एक बचा तो एक से किसी की गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब हमें मंझली ब्रैकेट तोड़नी है। ठीक है, 17/2 माइनस 13/4 भाग लगा लेंगे। अब इनका भी लासा हमारा कितना आया, 4 आएगा, 4 2 का। ठीक है, 4 एकम 4, 5 ही रहेंगे, और 2 दूनी आएंगे तो 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2। तो ये हमारी जो है, अभी लगा लो मंझला ब्रैकेट। ठीक है, फिर इसी तरह से 17/2 माइनस ब्रैकेट लगा लो 13/4, और भाग 5 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 3 और बटे 4। अब बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी। अब क्या करेंगे, 17/2 हमारे लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे, 17/2 माइनस। ठीक है, अब जब 13/4 इनको गुणा में बदलेंगे तो ये 4/3 हो जाएंगे। हमने पहले ही बताया, जब भाग को भिन्न में बताया था, भिन्न वाला जो चैप्टर था उसमें बताया था कि जब कभी भाग लगी हो तो उसे गुणा में बदलते हैं तो उसके अंश और हर कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, 17/2। अब क्या करेंगे, 4 से 4 काट देंगे, माइनस 13/3 बचेगा। ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट भी हट जाएगी, 13/3 बचेगा। अब क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे, लासा आएगा 6 और 7×3 = 51 और 13×2 = 26। आसमान हरा है हमारे, 26 और 51 में 26 जाएंगे तो 25 बचेंगे। जब 25 बचेंगे, 6/25, ये हमारा 25/6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले क्या किया, छोटी ब्रैकेट को तोड़ा, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को तोड़ के फिर हमने डायरेक्ट आंसर 25/6 हमारा आ गया। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। सरलीकरण के जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 5 माइनस 3/4, ठीक है, प्लस मंझली ब्रैकेट लगा लेंगे 2, 1/2, इन्हें वैसे में लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, माइनस, अब ये इसे हम 5/10 लिख लो या 1/2 लिख लो। चलो हम इसे लिख ले रहे हैं 1/2, क्योंकि पॉइंट हटाओगे नीचे 10, 1 0 बढ़ाओगे 10 हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 1/2 लिख लेंगे प्लस। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक रेखा कोष्टक लगी है। जब मैंने तुम्हें बताया कि रेखा कोष्टक लगी हो, सबसे पहले उसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा 6 7 का लाता आएगा, आसमान हरा है 42, यहाँ पे 7 पहुंच जाएंगे, यहाँ पे 6 पहुंच जाएंगे, ब्रैकेट और अब क्या करेंगे हम, अब जैसे कि यहाँ पे दिया है 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट 3/4 प्लस मंझला 5/2 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे 1/2 और यहाँ पे बचेगा प्लस 1/2। ये हमारा 1/2, यहाँ से बचा 1/2 42, 1/42, क्योंकि 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा और बटे में 42 ये है, तो हमारा आ जाएगा 1/42। फिर हम लगा लेंगे मंझला और इस तरह बड़ी ब्रैकेट। अब क्या करेंगे, 5 हमारे आ ही रहेंगे और माइनस बड़ी ब्रैकेट 3/4 को ऐसे ही लिख लेंगे, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद मंझला कोष्टक 5/2 और माइनस, जब हम 2 और 42 का लासा लेंगे तो 42 आएगा और बीच में लगा है प्लस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका लासा लेंगे, लासा आएगा 42, छोटी ब्रैकेट लगा लो, 42 आया। अब 2 से जब 42 को भाग दोगे तो आएगा 21 प्लस 1, क्योंकि 42 बटे में ही है, 42 से 42 को भाग दोगे तो आ जाएगा 1, तो 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे फिर लगा, अब क्या करोगे, उसके बाद 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट 3/4 प्लस मंझली ब्रैकेट 5/2, 21 और 2 हो जाएंगे 22/42, और यहाँ पे मंझली, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट। अब फिर ऐसे इसी तरह से करेंगे, 5 माइनस ब्रैकेट 3/4 प्लस मंझली ब्रैकेट। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे 11 और 2 से काटेंगे 21, 11 दूनी 22 और 21 दूनी 42, तो 5/2 और माइनस 11/21 मंझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। इस तरह से हमने लिख लिया।
अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 और ब्रेकेट 3/2 प्लस मंझला ब्रेकेट, फिर हम इसका लासा लेंगे 21 2 का फिर 42 आएगा। जो 21 2 हमारे बचे थे इनका लासा अगर हम लेंगे तो फिर 42 आएगा, और 42 से क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 21 पंजे 105 माइनस। अब 21 से 42 को भाग दोगे तो हमारा 21 दूनी आएगा 42, दूनी से 11 गुणा कर दोगे तभी आ जाएगा 22। ये हमारा था इस तरह। अब फिर हम करेंगे 5 माइनस ब्रैकेट 3/2 प्लस 105 में से 22 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 15 में से 2 गए 7 और 105 में से जाएंगे 22, 3 बचेंगे, यहाँ पे बचे 10, 10 में से 2 गए 8, हमारे बचेंगे 83/42। अब फिर इसी तरह से 5 इनका लासा लेंगे तभी लासा आ जाएगा 42, और 2 से 42 को भाग देंगे तो आ जाएंगे 21, 21 63 प्लस 83, फिर बड़ी ब्रैकेट 5 माइनस इन्हें जोड़ देंगे 3 3 आ जाएंगे 6 और 8 6 14, 146/42। अब हमारी बड़ी ब्रैकेट भी हट जाएगी, 3 3 6 8 6 14 और 42, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 1 के 2 42, इन्हें काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 तियां 6, 2 सत्ते 14 2 तियां 6, और 5 माइनस 73/21, इनके बटे में 1 कर लेंगे, जो लासा आ जाएगा वो 21 आ जाएगा, और 21 पंजे 105 और माइनस 73। अब 105 में से हम फिर 73 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे 105 और 73 घटा देंगे, बचेंगे हमारे 5 में से 3 गए 2 और 7 10 में से 7 गए 3, 32/21 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 32/21 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम करते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे, इसमें हमने पहले जो रेखा कोष्टक थी उसको तोड़ा, उसके बाद उससे छोटी ब्रैकेट थी उसको तोड़ा, और उसके बाद मंझला, फिर उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को, फिर हमने ये घटाना किया, फिर ये हमारा 32/21 आंसर आया। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 9 में। यहां पर देखो दिमाग लगाना, a गुणा a, ठीक है, ऐसे गुणा करेंगे तो हमें लंबी पड़ेगी और घटाएंगे तो गलत भी हो सकती है। फिर b गुणा b, मान लिया हमने a और b गुणा b, ठीक। अब इसे हमें बनाना है, ये तो हो गया a स्क्वायर, ये हो गया, और ये क्या हो गया b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab बनाना है मुझे। अब ये तो दिया है b, और 2 गुणा में लगाएंगे 0.2 कर लेंगे तो ये a हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो ये सूत्र होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। किसका होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। 0.2 और प्लस 0.02 का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लगा है तो बीच में माइनस लगा बटे 0.36, ये इस तरह से आया। और हम जब 0.2 में से 0.2 घटाएंगे तो जो हमारा बचेगा 0.2 और 0.02, जब हम घटाएंगे तो इधर लासा लेंगे, यहाँ पे है आएगा 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 1, तो हमारा आ जाएगा 0.18। तो 0.18 का स्क्वायर बटे 0.36। जब हम क्या करेंगे, अब हम 0.18 गुणा 0.18 और बटे 0.36, पॉइंट से पॉइंट को हटा देंगे तभी ये हमारा बचेगा 18 गुणा 0.18 बटे 36, 18 दूनी 36 और 2 से काट देंगे ना 0.09, हमारा क्या आ जाएगा आंसर।